Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटे। गुड Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। बच्चों को टाइम क्लास का जो टाइम चेंज है उसका पता नहीं है क्या? अभी भी बच्चे लेट आ रहे हैं। मुझे लगता है जो उन्होंने टाइम टेबल खोल के देखा ही नहीं। मैंने मैसेज भी डाला है, लिंक भी डाला है, फिर भी नहीं खोल के देखा अभी तक। वेट कर लें थोड़ा। Yes, ma'am. कर लेते हैं, शायद बच्चे वेट लेट ना हो क्लास में ना। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहे आज तो। चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना सारा? Yes, ma'am. अब हमने इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट करने हैं इसके। अपनी वीडियो ऑन करो सभी बच्चे। दया, दया, हिमांशी, Yes, ma'am. हेलो नैना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे और दया, हिमांशी, तनिष्का, हेलो, हिमांशी, Yes, ma'am. मोहित, हाँ जी। और कैसा लग रहा है आपको घर से पढ़ना? कैसा लग रहा है तनिषा? किस स्कूल जाना अच्छा लगता है? स्कूल ज्यादा बेटर होता है। स्कूल अच्छा होता है ज्यादा? वैसे तो घर में भी तो ठीक ही लगता है कि नहीं? उठ के आपको बस ये है कि वो होता है, बाहर जाना पड़ता है। अब इजीली तुम घर से वो कर सकते हो, नहीं? खुशप्रीत, खुशप्रीत,
यस मैम। आपको कैसा लग रहा है घर से पढ़ना? स्कूल में अच्छा लगता है मैम। स्कूल में अच्छा लगता है? यस मैम मैम। घर पे ना अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं ना, कुछ घर पे घर के काम, अ, साथ में पढ़ाई, सब कुछ मैच हो जाता है। स्कूल में ये तो अच्छा था कि हम घर से निकल तो रहे हैं कहीं बाहर, यहाँ घर पे बैठे रहो बस। बहुत गुस्सा आता है घर पे बैठे बैठे। हाँ, ये है कि कुछ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं सारी, है ना? ज्यादातर फ्रेंड्स को मिस करना, है ना? कि फ्रेंड से वहां बात करना, आपस में मिलना, कि नहीं? खुशप्रीत को तो बहुत लग रहा होगा, है ना खुशप्रीत? खुशप्रीत, बिल्कुल भी नहीं। है ना? नहीं नहीं, ठीक है। घर पे फ्रेंड से क्या मैम, वही बातें करनी है। क्यों? फोन पे कर लेते हैं अगर कोई जरूरी होती है। अच्छा, मतलब आपको घर पे अच्छा लग रहा है? नहीं, ज्यादा मजा तो स्कूल में ही आता है। ओके, ठीक है। टीचर से मिलने का मन नहीं करता? है? है खुशप्रीत? टीचर से मिलने का नहीं मन करता है? करता है मैम। बच्चों को ना मेरा ख्याल है टाइमिंग का ना कुछ आइडिया नहीं है ना, उन्होंने मुझे लगता है टाइम टेबल भी नहीं चेक किया। चलिए हम इसकी वो टाइम टेबल चेक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि टाइम चेंज हो गया है। अब क्लास तुम्हारी 12 o'clock हुआ करेगी, पहले 11 o'clock थी। अब इसीलिए बच्चे जो हैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे, तभी नहीं आ रहे हैं। चलिए हम काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर इसके। हाँ जी, पहला प्रश्न पढ़ो खुशप्रीत। हम्म। हरिशंकर हम्म। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? प्रेमचंद के हरिशंकर परसाई ने जो प्रेमचंद का शब्द चित्र हमारे सामने बताया है, मतलब शब्दों से जो उसके जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें बताया है, तो उससे हमारे प्रेमचंद के जीवन की कौन सी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हाँ जी, आंसर पढ़िए। पढ़ो खुशप्रीत। प्रेमचंद प्रश्नवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। स्वाभिमानी व्यक्ति थे वे, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी किया। प्रेमचंद पुरखा भी कहा है। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। वे हर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। मतलब ये है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या थी। एक तो वो दिखावा नहीं करते थे, और उनका जीवन कैसा था? सादगी से युक्त था। और वो सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे, जैसे थे वैसा ही वो सबके सामने चले जाते थे। मतलब
लोग क्या करते हैं, अपनी जो असलियत है उसको छुपा लेते हैं, असलियत छुपा लेते हैं, और जो अपना असली रूप है वो लोगों के सामने नहीं लाते। वो क्या करते हैं, हाँ जी, वो क्या करते हैं कि दूसरों के सामने अपनी बनावटी शक्ल लेकर आते हैं। और प्रेमचंद थे जो, वो ऐसे नहीं थे। वो कहते थे कि मैं जैसा हूं वैसा ही लोगों के सामने जो है दिखाऊंगा। प्रेमचंद के विचार कैसे थे, उच्च थे। उनके विचार कैसे थे, बहुत उच्च विचार थे। और वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। उन्होंने जो जो कहानियां लिखी उसके खिलाफ उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा। एक पूस की रात कहानी है, ठीक है, और एक होरी के जीवन की कथा गोदान, उनका एक नाटक लिखा हुआ है, उपन्यास। उसमें एक किसान होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होता है। तो उसके पास वो अनाज पैदा करता है, लेकिन उसके पास अपने गुजारे के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, इतना कर्जा होता है उसके ऊपर। उसकी कहानी लिखी है उन्होंने। और पूछ की रात, वो भी एक ठंड में ठिठुरते हुए लोगों की बहुत अच्छी कहानी है। फिर एक है सुजान भक्त का बेटा जो है मर गया। तो सुजान भक्त के बारे में भी लिखा उन्होंने कि डॉक्टर है जो क्लब में पार्टी कर रहा है, तो गरीब के घर में कोई उसको देखने नहीं जाता। तो उन्होंने जितनी भी समाज की बुराइयां थी उनके खिलाफ जो है अपने साहित्य में लिखा, बुराइयों के खिलाफ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। क्या थे वो, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। क्या थे वो, सबसे अच्छे साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्य पुरखा कहा है। साहित्य पुरखा का क्या मतलब होता है कि जो साहित्य लिखने में सबसे श्रेष्ठ है, जिनका साहित्य सबसे अच्छा है, उसे कहा गया है साहित्यिक पुरखा। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। प्रेमचंद जो है किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर मेरी हालत जो है एक गरीब निर्धन व्यक्ति की है, मैं उसी हालत में रहूंगा। मतलब कि मैं अपनी जो असलियत है उसको छुपाऊंगा नहीं। तो वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। कोई भी परिस्थिति होती थी, कोई भी हालात होते थे, उनका वो हमेशा हर परिस्थिति का सामना करते थे। चाहे लेखक ने उनको कहा कि क्या तुम्हारे जो पैर की जो चप्पल है इतनी घिस गई है, क्या तुम बनिए का उधारी देने के लिए क्या दूसरी गली से निकल कर जाते हो, तो तुम्हारा जूता फट गया है कि तुम ज्यादा चलते हो। और क्या बनिए से अपनी जो है शक्ल छिपाने के लिए तुम दूसरी गली से निकलते हो, दूर 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 से तुम्हें अपने घर जो है पहुंचने में टाइम लगता है। तो इस तरह की बातें उनके जीवन से संबंधित हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी आदतों के बारे में, अपनी अपनी जो है हालत के बारे में कभी कुछ छुपाया नहीं। और समाज की बुराइयों के खिलाफ उन्होंने हमेशा जो है हमेशा ही उसका सामना किया है और उसके बारे में अपने साहित्य में लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। हाँ जी, पढ़िए इसको, दिवांशी पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ख लोग तो इत्र चिपक कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे का इशारा करते हो। उत्तर
हाँ जी, पढ़ो, उत्तर पढ़ो। देवांशी, उत्तर पढ़िए बेटे इसका। देवांशी। ओके मैम। हाँ जी। लोग तो इस इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। इसका मतलब कि सही इसमें सेंटेंस कौन सा है? इसमें सही है कि लोग तो इधर चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं ताकि मतलब इतना दिखावा करते हैं, इतनी ज्यादा अपनी असलियत छुपाते हैं और ये बोलते हैं कि फोटो भी है जो वो लोगों को ऐसी दिखाई दे, ऐसी कि जैसे कि हमने बहुत मतलब बहुत मेहनत, बहुत स्टैंडर्ड की, बहुत ज्यादा उच्च व्यक्ति की तरह फोटो खिंचाई है और उसमें इत्र भी लगा देते हैं। ये एक व्यंग किया गया है कि फोटो में से भी खुशबू आने लगे। ठीक है, तो लोग तो ऐसी हरकतें भी करते हैं। आजकल सेल्फियां नहीं मारते लोग, किस लिए करते हैं वो सेल्फियां? इसीलिए तो करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए। नहीं करते हैं ना सारे? बोलो, करते कि नहीं? यस मैम। है ना? हाँ जी बेटे। आगे है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। मतलब जूता है जो टोपी से कीमती है और जूते की कीमत भी बढ़ गई है और जूते पर एक जूता और 25 टोपियां जो है निछावर होती हैं। जूता क्या रहा है? टोपी से कीमती रहा है, जबकि टोपी कहाँ होती है? सिर पर। और जूता कहाँ होता है? पैरों में। फिर भी किसकी कीमत ज्यादा है? जूते की। और एक जूते की कीमत में कितनी टोपियां आ सकती हैं? कम से कम 25 टोपियां खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसने उसको व्यंग में लिया है कि व्यंग में इसको किस तरह से उन्होंने आशय बताया। हाँ जी, कौन पढ़ेगा ये? अपने आप बोलो, कौन पढ़ेगा? हिमांशी, काजल? हिमांशी या काजल? मैम। पढ़िए, पढ़िए इसको। मैम पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। तुम पढ़ो पहले, पूछो। पढ़ो बेटे। मैं सिर्फ आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन भी पढ़ो। व्यंग प्रत्यय का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन है, मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक। आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं। भले ही वे अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हैं, आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां एक गुणी व्यक्तियों को अपने झुल के विवश कर देते हैं। काजल, आप पढ़ो। काजल, 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 मैम पढ़ दिया। काजल को कह रही हूँ, काजल। हाँ जी, तनिष्का आप पढ़ो दोबारा। मैम प्रश्न भी पढ़ना है ना? हाँ जी। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब
तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 50-100 टोपियां नछावर होती हैं। उत्तर व्यंग्य। यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा और तथा अ, इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम कर निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अब अनेक टोपियां सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूतों पर झुकने को विवश कर देते हैं। हाँ जी, इसका अर्थ क्या है कि व्यंग्य यहाँ पर जूते का आशय ताकत और शक्ति प्रदर्शन से है। यहाँ पर जूते की जो है कीमत महत्वता दिखाई गई है कि वो ज्यादा कीमती है, और टोपी जो मान मर्यादा का प्रतीक है उसकी कीमत नहीं है कोई। ठीक है, मतलब मान मर्यादा और इज्जत है जो वो उसकी कीमत कम है और जूते की कीमत ज्यादा है। तो आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जिसके पास पावर है बस उसके पास रिस्पेक्ट है। जिसके पास पावर होती है, पैसा होता है, वही चीज वही जो है पावरफुल है, वही उसी का जोर चलता है, उसी की ताकत होती है जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जूते की कीमत ज्यादा होगी क्योंकि संस्कार, इज्जत, मान सम्मान ये तो लोग भूल गए हैं। भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हैं, लोग सिर्फ अपने काम के लिए ही ऐसा करते हैं। आज लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां जो है जूते पर झुकने को विवश हो जाती है। मतलब लोग अपना काम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम्मान करते हैं लोगों का, जो है लोगों के ऊपर जो लोगों के गुणों की प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा कर देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, चाहे उनके अंदर वो महत्व है चाहे नहीं है। लेकिन वो करते क्या है कि अपनी जो मतलब है उसको पूरा करते हैं और उनको जूते पर झुकने पर विवश कर देते हैं। लोग अपनी ताकत के बल पर लोगों को झुकाते हैं, ना कि अपनी मान मर्यादा और असली इज्जत के कारण लोगों को झुकाते हैं। मतलब जूते की कीमत ज्यादा है, धनवान और पावरफुल लोगों की कीमत ज्यादा है, और मान मर्यादा, संस्कार, इज्जत इन लोगों की कीमत कम हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है कि प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयास नहीं किया। मतलब उन्होंने कहा कि जो सच है उसी को सामने रखना है, मैंने झूठ का सहारा नहीं लेना। उन्होंने कभी अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास नहीं किया कि जैसे कमियां हैं उनके अंदर, निर्धन है, उनके पास दिखावे करने के लिए कुछ नहीं है, पत्नी के पास नहीं है, चप्पल भी उन्होंने जैसी जूता पहना है वो भीतर और बाहर से हाँ जी क्लास, 1 मिनट रुकना जरा।
हाँ जी, तो वो कहता है कि कभी भी वास्तविकता असलियत को छुपाया नहीं, वो भीतर बाहर एक समान है। दिखावे की प्रवृत्ति के कारण वे अपने पैरों को लहूलुहान कर लेते हैं, ठीक है ना। दिखावे की प्रवृत्ति को नहीं मानते, अगर जूता नहीं है तो अपने पैरों को लहूलुहान भी किया उन्होंने। दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि उनके फटे जूते के कारण लोग उनसे क्या कहेंगे, उनको कोई चिंता नहीं थी। वो कहते कि मैं जैसा हूँ वैसा लोगों के सामने रहूंगा, ठीक है। तो उनको इस चीज की कोई, हेलो, क्या नाम है बेटे? मैं कर देती हूँ, अभी शो नहीं हो रहा, मुझे देखती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मेरे को लोगों को दिखाने के लिए अपनी जो है झूठ नहीं बोलना, मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही मैंने रहना है। तो मुझे लोगों को दिखावे के लिए जो है अपनी जिंदगी है जो उसको झूठा नहीं बनाना। तो वो लोगों के लिए एक मिसाल बनकर आए, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि कभी किसी के साथ बुरा ना करो, जैसे आप सामने हो वैसे ही दिखाई दो, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम ना करो, ठीक है। लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे उसके जूते फटे हैं, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं है। तो वो कहते हैं कि जूते की कीमत है जो आजकल ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि लोग जो कि दिखावा करते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, उन्होंने दिखावे के लिए मोटर मांग लेते हैं, मोटर में बारात निकालते हैं, दिखावे के लिए जो है दूल्हा जो है कपड़े मांगकर, महंगे कपड़े मांगकर पहन लेता है। और अपने 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 घर की और गरीबी को छिपाने के लिए लोग पर्दे लगा लेते हैं कि अंदर पता नहीं कितना बड़ा घर है, क्या कुछ हो रहा है अंदर, लेकिन लोगों के अंदर जाओ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ क्या होता है, दिखावे के कारण होता है। दिखावे से हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके कई ज्यादा वो है, उसमें अच्छाइयां हैं, लेकिन जब आप उस किसी की असलियत देखते हो तब पता चलता है कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है, कितना वो ईमानदार है। प्रेमचंद ने लोगों की, अपने साहित्य में लोगों की जितनी भी परेशानियां थी उसको दिखाया, और अपने साहित्य में कहानियां लिख करके उनको समझाया कि किसानों के साथ कितना शोषण हुआ और कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धनवान व्यक्तियों को जो है हमेशा पावरफुल समझा जाता है, चाहे उनके अंदर संस्कार होते हैं चाहे नहीं होते, ठीक है। हाँ जी बेटे, अब हम इतने 2 क्वेश्चन किए हैं हमने, वैसे तो 4 हो गए हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे के क्वेश्चन कल करेंगे, कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में, ठीक है। अभी आपने इतने क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। ये क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं उन्होंने दोबारा से करने हैं, सबने करने हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आपने लर्न भी करने हैं, ठीक है क्लास। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।